नमस्कार। चीन ने हांगकांग की सुरक्षा के नाम पर नया कानून बना दिया है। ये कानून देशद्रोह, अलगाववाद और तोड़फोड़ रोकने की आड़ में बना है, लेकिन इसका असल मकसद कुछ और है। और इस काले कानून का पिछले साल से ही विरोध हो रहा है। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों का कहना है कि चीन इस कानून का सहारा लेकर उनकी आवाज खत्म कर देना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चीन लगभग 30 साल पुराने अंदाज में आ गया है, जब चीन ने लोकतंत्र समर्थकों का थियानमेन चौक पर नरसंहार किया था। आज उसी की बरसी है और आज हम उसी बीजिंग की चौक की बात करेंगे, जहां 1989 में 10,000 से ज्यादा चीनी लोगों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने गोलियों से भून दिया था। बात साल 1989 के अप्रैल की है। चीन में लोकतंत्र की बहाली के लिए लोकतंत्र समर्थकों ने काफी बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन के कर्ता धर्ता अधिकतर युवा छात्र छात्राएं ही थी। छात्र महंगाई, कम वेतन और घर चलाने को लेकर समस्याओं को लेकर चीनी सरकार के कान तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे। ये प्रदर्शन लगभग 6 हफ्ते तक चला, जिसमें धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़ गए और सभी बीजिंग के थियानमेन चौक पर जमा होकर इस आंदोलन को चला रहे थे। लेकिन पिछले 6 हफ्ते से चल रहे विरोध से सरकार में बैठे लोगों का जीना हराम हो गया। फिर क्या था? गुस्साई सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। ये 3 जून की बात है। उसी रात सुरक्षा बल टैंकों के साथ पहुंचे और आंदोलनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। यहां तक कि टैंकों से भी गोलीबारी की गई। इससे आंदोलन करने वालों में भगदड़ मच गई और सैकड़ों लोग दबने की वजह से तो हजारों लोग गोलियों के शिकार हुए और मारे गए। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन डेटा को छुपाता है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना पर चीनी सरकार ने कितना झूठ बोला। खैर, चीन के खूनी खेल का भेद तब खुला जब ब्रिटिश राजदूत एलन डोनाल्ड ने एक टेलीग्राम लंदन भेजा। इसमें डोनाल्ड ने साफ तौर से लिखा था कि कम से कम 10,000 लोग मारे गए हैं। ब्रिटेन के नेशनल आर्काइव्स में रखे ये दस्तावेज 28 सालों बाद सार्वजनिक हुए। तब जाकर दुनिया को मारे गए लोगों की संख्या का अंदाजा हो सका और चीन की करतूत का अंदाजा हुआ कि वो कितना बेरहम देश है। आज भी चीन इस घटना को छुपाने की पूरी कोशिश करता है। आज भी इस पर चीन में किसी तरह की बात या बहस पर मनाही है। अब हम बताते हैं कि आखिर ये नौबत ही क्यों आई कि इतने लोगों की हत्या करनी पड़ी। जानकारों और चीनी मामलों के विशेषज्ञों की माने तो इस घटना की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी के उदारवादी नेता हु याओबैंग की मौत से हुई। हु कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सर्वोच्च पद पर आसीन थे। साल 1981-82 तक वो पार्टी के चेयरमैन और फिर 1982 से 87 तक वो पार्टी के महासचिव रहे। माओ की मौत के बाद हु का राजनीतिक कद और रुतबा काफी बढ़ गया था। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने चीन में कई तरह के सुधार किए। वो देश और सरकार को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना चाहते थे। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि चीन के अपने पड़ोसी देशों से संबंध विवादित ना रहे। लेकिन उनका यही पक्ष पार्टी के दूसरे नेताओं को पसंद नहीं था। यही वजह थी कि 1987 में जब चीन में बड़े पैमाने पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ तो उनके विरोधियों ने इसके लिए उन्हें दोष देना शुरू कर दिया। उन पर पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफे का दबाव डाला गया। 15 अप्रैल 1989 में जब उनका दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हुआ तो पार्टी की तरफ से उनको लेकर बेहद सामान्य व्यवहार किया गया। इससे नाराज उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में तियानमेन चौक पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय शोक के दायरे में रखते हुए करना चाहिए और इसमें पार्टी के नेताओं को शामिल होना चाहिए। लेकिन उनकी अंतिम विदाई देने तक भी कोई नेता नहीं पहुंचा था। इसी से नाराज लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और वो 30 मई को तियानमेन चौक पर लोकतंत्र की मूर्ति की स्थापित करने में कामयाब हुए। 2 जून को हर तरफ मार्शल लॉ लगाया गया और 3 जून को सेना को इस चौक से सभी प्रदर्शनकारियों को किसी भी कीमत पर हटाने का आदेश जारी किया गया। लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए और इतिहास में एक खूनी संघर्ष दर्ज हो गया, जिसे आज भी चीन मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इतिहास को मिटा नहीं पाता। क्योंकि हर साल 4 जून को इसी खूनी संघर्ष की बरसी पूरी दुनिया में मनाई जाती है और क्रांतिकारियों को याद किया जाता है
और चीन का खून खौलता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। जैसे आज 4 जून है और मैं उस खूनी खेल की कहानी को आप तक पहुंचा रही हूं। जब भी 4 जून आता है, इस चौक पर सरकार सुरक्षा के कड़े इंतजाम करती है, जिससे कोई भी प्रदर्शनकारी यहां पर ना पहुंच सके। वहीं पार्टी के लीडर से लेकर कार्यकर्ता तक सभी इस घटना को सही मानते हैं। चीन के पूर्व रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे चीन की सरकार की कार्रवाई को सही मानते हैं। उनका कहना था कि ये एक राजनीतिक अस्थिरता थी। चीन पर बार बार ये भी आरोप लगता रहा है कि वो इस नरसंहार से जुड़े सबूतों को मिटाता रहा है, लेकिन थिएनमेन स्क्वायर चौक की एक ऐसी फोटो आज भी उस खूंखार घटना की याद दिलाता है। 4 जून 1989 को हुए प्रदर्शन के दौरान खींची गई ये फोटो एक आइकॉनिक फोटो है, जिसको गॉडेस ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की देवी कहा जाता है। इस तस्वीर को टैंकमैन के नाम से भी जानते हैं। इसमें चीनी टैंकों के आगे एक शख्स हाथ में थैला लिए दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 जून को क्या हुआ था, और आज भी 4 जून है। इसीलिए हम उस घटना को याद कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि चीन ने उस दिन क्या किया था और क्या हुआ था और चीन की सोच क्या है।